बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। निदा यासिर की वायरल वीडियो वाले बाबा जी को प्रोग्राम में लाने की सिर तोड़ कोशिशें। बाबा जी का खानदान सख्त मुश्किल का शिकार। कैमरे और मोबाइल सब बंद। नेमत या सहमत, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़श्ता दिनों एक बाबा जी जो कि मदीना मुनव्वरा में पाए जाते हैं, उनकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। चूँकि जिस तरह का उन्होंने भेस अपनाया होता है, जिस तरह का हुलिया उनका होता है, उसको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे सहाबा कराम के दौर का कोई शख्स जो है वो इस दौर में आ निकला है, जिसकी वजह से कोई शख्स उनकी वीडियो बना लेता है और फिर उसकी वीडियो जब सोशल मीडिया की जीनत बनती है तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और फिर बाबा जी के मुतालिक लोग जो है वो जानना शुरू कर देते हैं और पता ये चलता है कि वो बलूचिस्तान के इलाके में रिहाइश पजीर थे। कुछ झोपड़ियों के अंदर उनकी रिहाइश थी और बकरियाँ चराया करते थे, जिनको बेच कर ही वो उम्रा अदा करने की नीयत से मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। और वहाँ पर चूँकि उनके जो साथी हैं वो गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान दिखाई देते हैं और फिर कोई शख्स उनको उनकी वीडियो बना लेता है, वो वायरल हो जाती है और फिर यूं ही उनके जो दोस्त अहबाब है वो भी उनको वहाँ पर वापस मिल जाते हैं। और उसके बाद ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है वो उनको हज की नीयत से, हज करवाने की नीयत से दोबारा बुला लेती है। और उसके बाद इस शख्स के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि इसका नाम अब्दुल कादिर मरी है। और उसके बाद फिर होता कुछ इस तरह से है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हमारे मुआशरे में जब कोई चीज़ मशहूर हो जाती है तो फिर पहले तो उसके पॉजिटिव पहलू ही सामने आते हैं, लेकिन फिर लोग उसके अंदर से ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गलत सलत बातें जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी की तरफ इसके अंदर ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद हमारे मुआशरे में नेगेटिव पहलू जो है वो ज़्यादा जो है वो उसका हमें हर चीज़ में देखने में आता है, तो वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो होता कुछ इसी तरह से है जी कि बाबा जी के इंटरव्यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ उनकी रिहाइश गाह पर पहुँच जाते हैं। उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल किए जाते हैं। फिर उनके हवाले से ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि इनका कोई मज़ार बनाया जाएगा। इस तरह से उनके हवाले से बहुत सारी अफवाहें जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर मज़ीद ये कहा जाता है कि बाबा जी जो है वो दम दरूद करना शुरू हो चुके हैं और उस दम दरूद के लोगों से पैसे वसूल करना शुरू हो चुके हैं। इसके मुतालिक भी मैंने आपको आगाह किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो लोग सादा लोग इंसान होते हैं, तो लोग जो शातिर होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे ही लोग बाबा जी के इर्द गिर्द भी यकीनन मौजूद हैं, जो कि बाबा जी के इल्म में ये तो सारी बातें नहीं होंगी कि कैसे लोग जो है उनके खिलाफ क्या क्या बातें जो है वो कर रहे हैं, क्या क्या प्रोपेगेंडास जो है वो उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस सारे मामले से जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि बाबा जी को जो शोहरत मिली है उसमें शायद उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, तो वो इस तरह के जो प्रोपेगेंडास है वो कर रहे हैं और गुमराह करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं बाबा जी के हवाले से कि शायद बाबा जी जो है वो इस तरह का कोई कारोबार करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जो एक नई खबर जो है वो निकल कर सामने आती है, जब निदा यासिर की एक पिक्चर जो है बाबा जी के साथ वायरल करवाई जाती है और उसके बाद ये खबर जो है वो गर्म हो जाती है कि निदा यासिर जो है वो सिर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी भी तरह वो प्रोग्राम में बाबा जी को लेकर आया जा सके। और फिर आप जानते ही हैं कि जाहिर सी बात है कि जब वो निदा यासिर के शो में आ जाएंगे तो फिर मजीद जो है वो बाबा जी मजीद खबरों में गर्म हो जाएंगे और लोगों को मजीद जो है वो अपना पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा, जो कि पहले ही इस केस में इस सारी बात में जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि अपना कुछ हिस्सा डाला जा सके, इसके अंदर से कुछ निकाला जा सके, कुछ पैसे जो है वो उनके हाथ लग सके। तो आपको बताती चलूँ कि बाबा जी का खानदान जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार है। वो कहते हैं जी कि हमारी कोई किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं रही, लोग हर वक्त आके कैमरा मोबाइल हर वक्त उनके आगे खड़े रहते हैं, वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक्टिविटी की जो है वो उनकी वीडियो बनाई जाती है, जिसकी वजह से सख्त परेशान है। उनकी औरतों की प्राइवेसी नहीं रही है, जब मर्जी ये लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से एक शख्स जो है उन्होंने बाबा जी के घर के आसपास जो बिठा दिया है, जो किसी भी शख्स को आने से पहले चेक करता है कि उसके पास कोई गैजेट, कोई मोबाइल, कोई कैमरा तो नहीं मौजूद, कि वो उनकी जाकर जो है ना वो वीडियो बनाना शुरू कर दे। तो आप सिर्फ ये देखिए कि एक शख्स जो है वो अल्लाह ताला ने उसको एक नेमत अदा की है, लेकिन लोगों ने उस नेमत का कह सकते हैं कि कुफरान करना शुरू कर दिया है, उस नेमत को जहमत बनाना शुरू कर दिया है। और एक ऐसा शख्स जो कि अल्लाह वाला शख्स था और इंतहाई सादा ज़िंदगी और बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं कि ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी को अब अजीरन बनाने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने की धुन हर शख्स को सवार है, जिसकी वजह से वो बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह
बाबा जी की एक एक एक्टिविटी को, उनके घर की हर शख्स की एक एक एक्टिविटी को कैप्चर किया जाए और फिर उनको सोशल मीडिया की जीनत बनाया जा सके और फिर उनके ऊपर मज़ीद जो है वो बातचीत की जा सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो किसी शो में आ जाएंगे तो फिर मज़ीद अगर पॉजिटिव बातें होंगी तो वहाँ से नेगेटिव बातें भी निकलेंगी। और अगर निदा यासिर के शो में ये आ जाते हैं तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर किस कदर ज़्यादा जो है वो बातें निकल कर सामने आएंगी, हर बात के ऊपर बात आएगी। तो अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन ये जो तस्वीर जो वायरल करवाई गई है उसकी हकीकत क्या है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।